नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं स्वस्थ एवं खुशहाल हैं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं UPSSC ITI इंस्ट्रक्टर के अंतर्गत जो वैकेंसी हम लोग की आई हुई थी उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहां पे दिया हुआ है, तो उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगा। जैसे ही आप इसमें नीचे की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करेंगे, नोटिस बोर्ड सेक्शन में जैसे ही आएंगे 6/8/2024 को विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2022 अनुदेशक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत ये नोटिस आया हुआ है। नोटिफिकेशन को मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्टली साइट को विजिट करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इससे अलावा, तो इसमें आप ये देखेंगे कि इसमें क्या पॉइंट्स कहे गए हैं उसके बारे में हम विशेष ध्यान देंगे। तो नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा गया है, ये देखिए 6 अगस्त का ये नोटिस है, दिनांक 6 अगस्त 2024। उसके बाद आवश्यक सूचना, ये सारे क्राइटेरिया जो लिखे गए हैं, किस किस डेट में वैकेंसी प्रकाशित की गई थी एंड क्या क्या चीज़ें विचार रिट जो भी जारी की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, उससे रिलेटेड उसमें 9 अभ्यर्थियों सहित कुल 3428 अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 25/2/2024 को आयोजित की गई थी, ये यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद शून्य और नकारात्मक अंक को छोड़कर इसमें 3318 के अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है पूरी तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद बात करें आगे, तो इसमें देखिए मेन पॉइंट जो क्या दिया गया है इसमें, सूच्य है कि अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु अहर पाए गए उक्त 3318 अभ्यर्थियों में से, यानी जितने कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था उनमें से ये जो 6 अभ्यर्थी हैं, आवेदित ट्रेड एवं आवश्यक सूचना दिनांक 6/1/2024 द्वारा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित लिखित परीक्षा हेतु औपबंधिक रूप से अहर पाए गए अहर अभ्यर्थियों के ट्रेडवार सूची में अंकित ट्रेड में भिन्नता प्रकाश में आई है। यानी कोई कैंडिडेट किसी दूसरे ट्रेड का था, उसने अपने फॉर्म फिल करते समय दूसरे ट्रेड में डाल दिया गया था, जिसकी वजह से उसके ट्रेड में भिन्नता पाई गई और ये इनको पता चला है, जो उन्होंने क्लियरली लिखा है कि देखिए यहाँ पे ट्रेडवार सूची में अंकित ट्रेड में भिन्नता प्रकाश में आई है। अतः उक्त भिन्नता के संबंध में विषय विशेषज्ञों द्वारा स्पष्ट की गई स्थिति के दृष्टिगत माननीय आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रकाशित लिखित परीक्षा हेतु औपबंधिक रूप से अहर अभ्यर्थियों की उक्त वार ट्रेडवार सूची में अंकित निम्नलिखित 6 अभ्यर्थियों के ट्रेड संबंधी विवरण को निम्नानुसार संशोधित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो उनके ट्रेड को संशोधित करके जिस ट्रेड में वो एलिजिबल थे, यानी जिस ट्रेड के लिए वो अलाउड थे, उसमें उन्हें डाल दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखेंगे पंजीकरण संख्या यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है आपको। पंजीकरण संख्या कैंडिडेट में चेक कर सकते हैं अपना, ये पंजीकरण संख्या है। इस कैंडिडेट ने वेबसाइट पर प्रकाशित सूची में अंकित ट्रेड था इनका IT लैब, लेकिन ये कैंडिडेट क्या था कि IT लैब के लिए से भिन्नता था, जो इसने जिस चीज़ से रिलेटेड ITI या डिप्लोमा या BTech किया होगा। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संशोधित ट्रेड है, जो वहाँ की कमेटी गठित की गई कि ये किस ट्रेड के लिए एलिजिबल कैंडिडेट है, तो इसको उस ट्रेड में डाल दिया गया। संशोधित ट्रेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई इनकी। उसी तरह दिए गए डिफरेंट जो 6 कैंडिडेट्स हैं, उन सभी की ये जो ट्रेड्स हैं यहाँ पर जो दी गई हैं, इन सभी ट्रेडों में ये कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था। उसके बाद ये कैंडिडेट इस संशोधित ट्रेड में, यानी इस ट्रेड के लिए एलिजिबल थे, तो इनको इसमें डाल दिया गया है। यही चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस है, जो अपडेट आप सभी को देनी थी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।